दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। और सूचना भी है आपके लिए कि यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है। इसको आप अपनी जन्म पत्रिका का राशिफल बिल्कुल भी मत समझिए। यह है प्योरली गोचर पर आधारित है और सार्वभौम कार्यक्रम है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं तो आप उसके लिए नक्षत्रवेद के नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की जो व्यवस्था बनी हुई है उसके आधार पर कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है और वो क्या व्यवस्थाएं दे रहा है। देखिए, आपके लिए सेकंड हाउस में तुला राशि में केतु महाराज विराजमान हैं। शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में वक्री अवस्था में सिक्स्थ हाउस में यानी छठे भाव में विराजमान रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में स्वगृही अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। राहु और मंगल की युति अष्टम भाव में मेष राशि में। शुक्र और बुध की युति भाग्यस्थान में नवम भाव में। सूर्य की व्यवस्था कर्म भाव में। इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस समय आपके लग्न और आपके राशि के अनुसार बन रही है। तो आपके लग्न और आपकी राशि के अनुसार जो ये गोचरीय व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इन गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार आपके जीवन में क्या क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, स्वास्थ्य को, पारिवारिक जीवन को, फाइनेंस को, ये सब बातों पर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय कैसा बना हुआ है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए समय बहुत बहुत शानदार है। दसम भाव के स्वामी बुध अपनी खुद की राशि में सूर्य के साथ में विराजमान रहेंगे। लगभग पूरे महीने बुधादित्य योग का जो परिणाम है वो आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता जबरदस्त रहेगी। पदोन्नति होने के चांसेस रहेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी सरकारी नौकरी होने के चांसेस बन जाएंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तब भी आपके अधिकारी, आपके बॉस आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे और आपको अत्यधिक सम्मान प्राप्त होगा। आपके द्वारा जो भी आपके ऑफिस में निर्णय लिया जाएगा इस समय वो मान्य होगा, आपका सम्मान करेंगे लोग। यदि सरकारी क्षेत्र में आप हैं या सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते हैं फिर भी सरकार से सहयोग आपको इस समय ज़बरदस्त प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में है तो ज़बरदस्त लाभ मिल ही सकता है क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट आपके 10th हाउस में है। सरकारी लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्तम समय है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस हैं। पूर्ण अच्छे योग इस समय बने हुए हैं। किंतु जो लोग प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं उनके लिए भी सरकारी दफ्तर में काम कराना बड़ा आसान हो जाएगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य जो है वो एकादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र दसम भाव में बुध के साथ युक्त हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में नई जॉब की तलाश कर रहे जो लोग हैं उनको ज़बरदस्त अच्छा फायदा मिल सकता है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए बन रही हैं। बिजनेस की बात करें, जो व्यापारी लोग हैं उनकी बात करें तो व्यापारियों के लिए भी अच्छी सफलता बन रही है क्योंकि सूर्य और बुध का जो संयोग है दशम भाव में वो व्यापार के नए रास्ते खोलेगा, आपको पराक्रम के लिए प्रेरित करेगा।
नए बिजनेस स्थापित करेगा, बिजनेस का प्रसार होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास जबरदस्त होगा, जबरदस्त जोश होगा, बहुत तेज भागने की कला होगी आपके अंदर इस समय। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखिएगा, जोश में कोई फैसला मत कीजिएगा, जोश में भी होश की दवाई खा करके काम करिएगा। व्यापार और कारोबार दोनों ही मामलों में इस समय आपको अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना वो जरूरी है। हाँ, व्यापार में यदि कोई सरकारी उलझन बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपकी मदद करेगा, कोई पार्टनर मिल जाएगा जो आर्थिक रूप से भी मदद करेगा, प्रैक्टिकली आपकी मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो व्यापारिक दृष्टि से भी यह समय कमज़ोर नहीं है। बस अच्छे प्रकार से, जिस प्रकार अर्जुन ने केवल आँख को देखा, मछली की आँख को देख करके निशाना साधा था, उसी प्रकार यदि आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी सोच करके आगे बढ़ते हैं और अच्छा फैसला करते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल इस समय नहीं होगा। बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस की क्या व्यवस्था रहेगी इस समय? आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में धन लाभ के योग बना रहे, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि शुक्र के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, तो ऐसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्च करने की वजह से, गलत इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, या कम मामला है आपके पास और ज़्यादा इन्वेस्ट आपने कर दिया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तंगी बन सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आर्थिक तंगी का समय भी ये बन सकता है। एकादश भाव में बृहस्पति और मंगल की पूर्ण दृष्टि, सरकारी क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि किसी भी प्रकार से व्यापार सेटल करने में सरकारी कोई भी अड़चन आ रही थी तो वो तुरंत दूर हो जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और व्यापार करने की बहुत इच्छा थी, कर नहीं पा रहे थे, तो इस समय आप अपना खुद का व्यापार सेटल कर सकते हैं। आपके कर्म का पूर्ण लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति ग्रह का सप्तम भाव में गोचर जो है वो पार्टनर्स लेकर के आएगा, पैसा लेकर के आएगा, अच्छे लोगों से आपके संबंध बनवाएगा, एक टीम बनेगी पार्टनर्स की और आप अपना काम को आगे बढ़ा देंगे। सूर्य बुध का संयोग बहुत धन लाभ दिलवाने वाला है। विदेशी व्यापार होगा, विदेश से धन प्राप्ति होगी, विदेश का पैसा अटका हुआ है वो आएगा, विदेश से बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, पैतृक संपत्ति का सुख मिलने वाला है, भौतिक संपदाओं का सुख मिलने वाला है, किसी मनचाही वस्तु जो बहुत दिनों से मन में थी, लाना है, इस समय ला सकते हैं। सब संयोग बन जाएंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में भी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए? अच्छा समय है। छठे भाव में शनि ग्रह की परिस्थिति जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के जितनी परेशानियां बनी हुई थी उनमें सब में सुधार व्यवस्था दिखा देगी। खास करके खान पान का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति बनी हुई है, लंबी यात्राओं से बचना है। यदि खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, चलने फिरने में भी जल्दबाजी नहीं दिखाएं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं, नसों में ब्लॉकेज की कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उन चीज़ों से भी सावधान रहें।
हाँ, महीने के उत्तरार्ध का जो समय आएगा उसमें पुरानी बीमारियों से निजात मिलने के चांसेस भी रहेंगे। लेकिन अभी का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। खास करके एक्सीडेंट का ध्यान रखिए। बेवजह बाहर मत निकलिए, गाड़ी मत चलाइए, बहुत तेज मत चलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। मतभेद थोड़ा सा रहेगा, मनमुटाव भी रहेगा, कुछ बाधाएं भी बनेंगी रिश्तों के बीच में। लड़ाई झगड़ा होगा, फिर वापस ठीक होगा, फिर चीज़ें वापस से बदल जाएंगी। दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे, आपके प्रेमी की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा होगी। वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, परिवार पर टिप्पणी कर बैठेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखना है। प्रेम जीवन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी जाकर के आपको कुछ फायदे मिल सकते हैं इस समय। विवाहित जो लोग हैं उनके लिए शनि का छठे भाव में गोचर होना और बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना विवाहित जातकों के लिए बहुत सुखकर है, बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, दोनों का आपस में प्रेम बढ़ेगा। कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, भगवान की आराधना, कोई पूजा पाठ ऐसा भी आप करेंगे। तीर्थ यात्राओं का योग बन रहा है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं। अच्छा साहित्य पढ़ने का योग बन रहा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का योग बन रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शादीशुदा लोगों के लिए अभी बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में भी सामान्य परिणाम ही आएंगे। कुछ उठापटक, कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति, मंगल और राहु की पूर्ण दृष्टि, तनाव का माहौल बन जाएगा घर में। भाइयों में आपस में मनमुटाव जैसी स्थिति बन जाएगी। बोलचाल का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाणी गलत हो जाएगी। अगर धैर्य से काम नहीं लिया तो ये व्यवस्थाएं कोर्ट कचहरी तक जा सकती हैं। पिता से बहस हो जाएगी। चल करके दिमाग में लड़ने की व्यवस्थाएं पैदा हो जाएंगी। हालांकि बृहस्पति के सप्तम भाव में उपस्थित रहने से परिवार में जो एक तालमेल है वो तो नहीं गड़बड़ाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं काफ़ी खराब हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिए, कोई कोर्ट केस या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ें खराब हो सकती हैं, बंटवारे को लेकर के चीज़ें खराब हो सकती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, कम बोलिए, बोलचाल का ध्यान रखिए, किसी को हर्ट करने की कोशिश मत करिए। यदि ऐसा रखेंगे व्यवहार तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो ये व्यवस्थाएं थी सिंह राशि और माफ़ कीजिएगा कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। अब बात करते हैं उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय सबसे पहला है, केतु की जो व्यवस्था है, राहु की जो व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए भगवान भैरव की उपासना करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए और भगवान भैरव को दूध अर्पण करिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। काले कुत्ते को दूध अर्पण करिए, रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बुधवार के दिन साबुत मूंग या हरा चारा गौशाला में दान करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, सटीक निर्णय होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और हनुमान जी महाराज को अनार का भोग लगा दीजिए, अनारदाना का। बहुत शानदार और अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए हनुमान जी महाराज बना देंगे, भगवान भैरवनाथ बना देंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ये था कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए।
बहुत मेहनत लगती है ऐसे कार्यक्रम को बनाने में, एडिटिंग करने में, उसके बाद ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है। तो कोशिश करिए कि कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको सपोर्ट भी करें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोगों से प्रार्थना है कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और भी आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ दे सकें। मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए। ओम नमः शिवाय।